वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा। तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। भक्तों, हम आज एक ऐसे महत्वपूर्ण उपाय पर बात करने जा रहे हैं जो संभवतः आपकी कई परेशानियों, विशेषकर शत्रु संबंधित दिक्कतों को जड़ से समाप्त कर सकता है। यदि आप ऐसा अनुभव कर रहे हो कि कोई व्यक्ति आपकी प्रगति में अड़चन डाल रहा है, या आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ लोग ईर्ष्या के वश से आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, तो यह जानकारी अत्यंत लाभकारी हो सकती है। भक्तों, यहां जिस तांत्रिक एवं ज्योतिषीय उपाय की चर्चा हो रही है, वह एक प्याज और 7 सुइयों से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि आपको अजीब लगे कि मात्र एक प्याज और 7 सुइयों के उपयोग से कैसे कोई अपने दुश्मनों से छुटकारा पा सकता है। लेकिन यह कोई आज का आविष्कार नहीं, बल्कि प्राचीन परंपराओं, पूजा अनुष्ठानों और तांत्रिक क्रियाओं में वर्णित एक शक्तिशाली विधि है। इतने सालों, बल्कि सदियों से आर्षि मुनि तथा अनुभवी साधक इसकी प्रभावशीलता बताते आए हैं। इस उपाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपको इसे शनिवार या मंगलवार के दिन करना है, वह भी शाम के वक्त लगभग सूर्यास्त के समय। इस समय को संकट मोचन हनुमान जी एवं भैरव बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अब जरा इसकी क्षमता पर विचार कीजिए। चाहे आपके शत्रुओं की संख्या गिनती में कम हो या वे हजारों लाखों में हो, यह एक प्याज और 7 सुई वाला उपाय आपके विरोधियों की रणनीतियों को निष्फल कर देता है। मात्र 7 दिनों के भीतर आपके शत्रु परास्त होने लगते हैं। वास्तविकता में कई बार हमारे दुश्मन हमें दिखते भी नहीं। हम जान ही नहीं पाते कि कौन हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। और यहीं पर यह उपाय अतिरिक्त रूप से चमत्कारी साबित होता है। गुप्त शत्रु, जो सामने से आपसे मित्रता दिखाते हैं लेकिन पीठ पीछे दुष्टता से काम करते हैं, वे भी इस साधना के प्रभाव से हार मान लेते हैं। देखिए भक्तों, जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, यह सबसे खतरनाक होते हैं और इनसे बहुत ज्यादा बचने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, अगर सामने से कोई आप पर वार करता है, आपको भला बुरा कहता है, हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और आपको पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, तो आप शायद बच जाएंगे। लेकिन गुप्त शत्रुओं से बचना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके जीवन में भी बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, अचानक से आपके घर में जो बिजनेस है या जो नौकरी है वह हाथ से चली गई, व्यापार घाटे में जा रहा है, कारोबार आपका ठप पड़ रहा है, तो हो सकता है आपके शत्रु ने कुछ इसके पीछे किया कराया करवा दिया हो। ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस एक प्याज और 7 सुई वाला छोटा सा उपाय करने की आवश्यकता है। और ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनकी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी और वह लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देखिए, हमने पहले भी आपको बताया है कि जो प्याज है यह साधारण नहीं है। प्याज में बहुत चमत्कारी शक्ति होती है। प्याज की कई परतें होती हैं और हर परत नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समेटने की क्षमता रखती है। जब इसके साथ साथ सुइयों का प्रयोग किया जाता है तो इसका प्रभाव 7 गुना बढ़ जाता है। अब देखिए, प्याज के जो उपाय हैं, ये तुरंत आपको अपने जीवन में चमत्कार दिखाते हैं। मतलब तुरंत इनका प्रभाव होता है और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जैसे दुश्मन परेशान कर रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, वह तुरंत आपका पीछा छोड़ देते हैं, आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाते हैं। उस पर भी जो 7 सुइयां आपने ली है, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु पलटकर देखने की भी गलती नहीं करेंगे। ऐसा अचूक उपाय है, गुप्त शत्रुओं के लिए भी है। और सामने से अगर आपके शत्रु आप पर वार कर रहे हैं, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी जीवन से दूर करने के लिए आप इस उपाय को करें। इस उपाय को आप शनिवार या मंगलवार के दिन कर सकते हैं। स्त्री पुरुष महिला कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इसी के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर किसी ने कुछ करा दिया, व्यापार को बंधवा दिया, आपके घर के किसी सदस्य को ऐसा कुछ करा दिया कि वह व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके घर का कोई सदस्य या आप खुद जीवन में बहुत पीछे हैं,
तो इसके पीछे आपके दुश्मन, आपके शत्रु का हाथ हो सकता है। देखिए, यह जो समय है ना, इस कलयुग के समय में बहुत कम संख्या में ही आपको अच्छे लोग मिलेंगे जो आपकी प्रसन्नता से, आपकी सफलता से प्रसन्न रहेंगे। लेकिन हर व्यक्ति की सोच एक सी नहीं होती और हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। कुछ लोग दूसरे के पैसे को देखकर, सफलता देखकर उनके मन में ईर्ष्या की भावना आने लगती है और वह मन ही मन चिढ़ने लगते हैं, और कभी-कभी उनकी यह जो ईर्ष्या की भावना होती है, यह शत्रुता में भी बदल जाती है और फिर वह शत्रुता निभाने लगते हैं। कैसे करके इस व्यक्ति को पीछे लाया जाए, इसे नीचे गिराया जाए, इसके धन की हानि की जाए, ऐसी सोच शत्रु रख लेते हैं। अब देखिए, चाहे आपके शत्रु कितने भी पावरफुल हों, कितनी भी ज्यादा उनके अंदर ताकत हो, या कितना भी बड़ा किया कराया उन्होंने आपके व्यापार पर आपके ऊपर करवा रखा हो, घर के ऊपर करवा रखा हो, सभी कुछ दूर होगा जब आप एक प्याज और 7 सुई वाला यह उपाय कर लेंगे। स्त्री पुरुष सभी इस उपाय को कर सकते हैं। शनिवार या मंगलवार किसी भी दिन कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, सबसे पहले आपको एक बड़ा लाल प्याज यहां पर लेना है। लाल प्याज ही लेंगे, सफेद प्याज इस उपाय में नहीं चलेगा। प्याज ताजा होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम साबुत ताजा बड़ा लाल प्याज आपको लेना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, 7 सुइयां लेनी है। सुइयां भी बिल्कुल साबुत ही लेंगे, टूटी फूटी जंग लगी सुइयां यहां पर आपको नहीं लेनी है। एक काले रंग का पेन मार्कर हो या कैसा भी पेन हो, वह भी आपको यहां पर लेना है। एक सफेद कपड़ा भी आपको चाहिए होगा और थोड़ा सा सरसों का तेल, बस इतनी ही सामग्री आपको चाहिए। अब यह सारी चीजें लेकर, मतलब प्याज लेकर, सुइयां लेकर, आपको अपने घर के किसी ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर बैठना है। ऐसी जगह बैठना है जहां पर आप यह उपाय करें तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई रोके टोके ना। ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर आपको बैठ जाना है। सारी चीजों को लेकर, मतलब गुप्त तरीके से आपको इस उपाय को करना है। ठीक है ना? जमीन पर बैठकर या ऊपर बैठकर, कहीं भी बैठकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर जमीन पर बैठ जाते हैं तो ज्यादा उत्तम है। अब आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को भैरव बाबा और हनुमान जी से संबंधित माना जाता है, और माना जाता है कि इस दिशा में मुख करके पूजा उपाय करने से शत्रु संबंधी समस्याएं जल्दी हल होने लगती हैं। तो देखिए, जो प्याज आपके पास है, ठीक है ना? सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे उठाना है, और जो काले रंग का कलम या पेन आपने लिया है, उसे आपको उस प्याज के ऊपर लिखना है शत्रु। अगर आप अपने शत्रु का, अपने दुश्मन का नाम जानते हैं तो वह भी आप लिख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 नाम लिख सकते हैं। अगर 3 से ज्यादा आपके शत्रु हैं, फिर आप उस पर नाम ना लिखकर केवल शत्रु लिखें। काले रंग का जो भी आपने कलम लिया है, पेन लिया है, उसी से आपको लिखना है। अब इसके बाद आपको 7 सुइयां एक एक करके इस प्याज में गाड़नी है। लेकिन हर सुई को गाड़ते समय आपको शत्रु या फिर शत्रु का नाम बोलना है। जैसे मान लीजिए आपको आपके शत्रु का नाम पता है, जो भी आपका दुश्मन है उसका नाम आप जानते हैं, तब तो आप नाम बोलेंगे। अगर आपको नाम पता ही नहीं है, या आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं, उनकी संख्या बहुत है, या फिर गुप्त शत्रु आपके हैं, तब आप नाम ना लेकर शत्रु यहां पर बोले। हर सुई को गाड़ते समय तो 7 सुइयां प्याज में आपको गाड़ देनी है, और आपको शत्रु 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 हर सुई को गाड़ते समय बोलना है। 7 बार बोलना है, ठीक है ना? प्याज में 7 सुइयां अलग अलग दिशाओं में गाड़े, ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी तरफ सुइयां गढ़नी चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा सरसों का तेल प्याज पर लगा दें। पूरे प्याज पर हल्का सा तेल लगाएं। इसके बाद आपको एक मंत्र यहां पर बोलना है 7 बार, ठीक है ना? मंत्र है ओम नमो भैरवाय।
शत्रु नाशनाय फट स्वाहा। इतना आपको बोलना है 7 बार। ओम नमो भैरवाय शत्रु नाशनाय फट स्वाहा 7 बार यह मंत्र बोलना है। इसके बाद आपको क्या करना है, भगवान भैरव बाबा और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे जो भी शत्रु हैं, गुप्त हैं या सामने से हैं, आप उन सभी को मेरे जीवन से दूर करिए, मेरे जीवन से उन्हें निकाल दीजिए, उनकी सारी शक्ति क्षीण कर दीजिए। जिस तरह यह प्याज 7 दिनों में सड़ जाएगा, उसी तरह मेरे शत्रुओं की सारी ताकत भी नष्ट हो जाए। इस तरह से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, इस पूरे प्याज को, जिसमें 7 सुइयां गड़ी हुई है, उसे सफेद कपड़े में लपेट दें, मतलब अच्छे से बांध दें। अब आपको इस पोटली को घर से बाहर ले जाना है। घर से थोड़ी दूर पर कहीं ऐसी जगह जहां कचरा पड़ता हो या कोई सुनसान स्थान हो या किसी पेड़ के नीचे, विशेषकर बबूल का पेड़ हो तो बहुत उत्तम है। वहां जाकर आप इस पोटली को मिट्टी में दबा दें, या अगर मिट्टी नहीं है तो वहीं किसी कोने में छुपा कर रख दें। लेकिन यह ध्यान रखें कि यह आपके घर के अंदर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जब आप इसे बाहर फेंकने या दबाने जाएं तो बिना पीछे मुड़े, बिना किसी से बातचीत किए सीधे घर वापस आ जाइए। घर पहुंचकर हाथ मुंह धो लें और खास ध्यान रखें कि यह सब शाम के समय सूर्यास्त के बाद हो जाना चाहिए। अब यह सवाल उठता है कि यह स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं या नहीं। जी हां, कर सकते हैं। बस महिलाओं के लिए एक नियम यह है कि पीरियड्स, मासिक धर्म के दौरान इस उपाय को करने से परहेज करना चाहिए, ताकि उपाय अपनी पूर्ण शक्ति के साथ काम कर सके। और हां, यह उपाय शनिवार या मंगलवार को ही संपन्न करना वाजिब माना गया है। किसी दूसरे दिन करने से इसका प्रभाव कम हो सकता है। भक्तों, यदि आप इन सभी चरणों का पालन उसी रूप में करेंगे जैसे वीडियो पर बताया गया है, तो आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर, बड़े या गुप्त क्यों ना हो, धीरे धीरे एक एक कर सब परास्त हो जाएंगे। देखिए, जो प्याज है ना, वह 7 दिनों में सड़ना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे वह प्याज सड़ेगा, वैसे वैसे आपके शत्रुओं की शक्ति भी क्षीण होती जाएगी। उनकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। वे बार बार प्रयास करने के बावजूद आपको हानि पहुंचाने में असमर्थ रहेंगे। 7 दिनों के भीतर आप देखेंगे कि आपके शत्रु या तो आपसे दूर हो जाएंगे, या फिर उनकी आपके प्रति दुश्मनी खत्म हो जाएगी। कुछ मामलों में तो शत्रु खुद आपसे माफी मांगने आ जाते हैं। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि अगर किसी ने आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया, जादू टोना या बंधनवार किया हुआ है, तो वह सब भी टूट जाता है। आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह भी दूर हो जाती है। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें कोई नहीं बताता कि शत्रुओं से बचने का व्यावहारिक तरीका क्या है। अब आपके पास यह जानकारी है, तो बस इसे पूर्ण श्रद्धा व नियम के साथ आजमाना है। इस बीच अगर आप बालाजी महाराज के भक्त हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम या जय बालाजी महाराज लिखना ना भूलें। यह छोटा सा संकेत है कि आप बालाजी महाराज से जुड़े हैं, जिससे हम भी आपके लिए प्रार्थना कर सकें। हम मानते हैं कि जिस भी भक्त की अर्जी बालाजी महाराज के दरबार में पहुंचती है, वह मांगी गई मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यह उनकी कृपा है। अब संभव है कि किसी को समझ ना आए कि उपाय करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, तो एक बार सबको समेट लेते हैं। दिन या उपाय सिर्फ शनिवार या मंगलवार को करें। समय शाम के समय सूर्यास्त के बाद ही इसे अंजाम दें। दिशा, घर में जब प्याज पर शत्रु लिखकर सुइयां गाड़ेंगे, आपका मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। सामग्री: एक बड़ा लाल प्याज, 7 नई साबुत सुइयां, एक काला पेन, एक सफेद कपड़ा, थोड़ा सा सरसों का तेल। प्रक्रिया: शत्रु लिखकर 7 सुइयां एक एक करके गाड़िए। हर सुई गाड़ते समय शत्रु या शत्रु का नाम बोले। सरसों का तेल लगाएं। मंत्र 7 बार बोले। हनुमान जी और भैरव बाबा से प्रार्थना कीजिए। बाहर का स्थान, सुनसान जगह, कचरे का स्थान या बबूल के पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दें या छुपा दें। लौटना: बिना पीछे मुड़े, बिना किसी से बातचीत किए घर वापस आइए। हाथ मुंह धो लें। सावधानी: यदि महिला है तो पीरियड्स के समय यह ना करें, अन्यथा स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। समाप्ति: यह सब सूर्यास्त के बाद शाम के समय कर लें। फिर निश्चिंत हो जाइए कि उपाय सफल होगा। अंत में आपको एक सुझाव: कोई भी उपाय अचूक तभी होता है जब किया गया कर्म और श्रद्धा सच्ची हो।
केवल किसी भी तांत्रिक क्रिया को करने से बिना आस्था व सही ढंग से पालन के अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता। अगर आप पहले से कहीं भटक रहे हैं, परेशान हैं और आपको इतना भी विश्वास नहीं कि इससे कुछ हो पाएगा, तब कदाचित इसका लाभ कम हो सकता है। किंतु यदि आप इसे बालाजी महाराज का नाम लेकर विश्वास और नियम पालन के साथ करेंगे तो परिणाम जरूर सुखद आएंगे। आइए भक्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको बताने जा रहा हूं प्याज से जुड़े 7 ऐसे उपाय जो सदियों से हमारे पूर्वजों द्वारा किए जाते रहे, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को, अपने परिवार को और अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए आप सोच रहे होंगे, आखिर प्याज ही क्यों? क्योंकि प्याज सिर्फ भोजन नहीं, यह एक ऐसा प्राकृतिक ऊर्जा चुंबक है जो नजर, क्रोध, तनाव, ईर्ष्या और शत्रुओं की नकारात्मक तरंगों को अपने भीतर सोख लेने की शक्ति रखता है। और आज जो उपाय मैं आपको बताऊंगा वह कोई किताबों में लिखे नहीं मिलेंगे। यह सब लोक परंपरा के गुप्त रहस्य हैं जो केवल उन्हीं लोगों को पता होते हैं जो ऊर्जा की दुनिया को समझते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका शत्रु शांत हो जाए, घर की नकारात्मकता खत्म हो जाए और आपके चारों तरफ एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाए, तो इस वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखें, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। जैसे पहला उपाय है लाल प्याज का ऊर्जा ढाल प्रयोग करना। भक्तों, यह उपाय उत्तर भारत की प्राचीन लोक परंपरा में ऊर्जा ढाल के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि प्याज में नकारात्मक तरंगों को सोखने की क्षमता अत्यधिक होती है। यही कारण है कि पुराने समय में प्याज को घर के 4 कोनों में रखा जाता था। आइए भक्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप एक लाल प्याज लें, फिर उस प्याज पर चुटकी भर हल्दी लगाएं। अब उस प्याज को अपने दाहिने हाथ में लेकर 3 बार सिर से पैर तक उतारा करें। ध्यान रखें कि यह उतारा करते समय एक ही भावना रखें, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है यह प्याज उसे सोख ले। फिर प्याज को घर से 100 या 150 मीटर दूर फेंक दें या मिट्टी में दबा दें। यह कैसे असर करता है? आध्यात्मिक तर्क है। प्याज नमी को खींचता है और माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा नमी और गंध से ज्यादा चिपकती है। इसलिए उतारा किया हुआ प्याज आपकी नकारात्मक तरंगे अपने अंदर खींच लेता है। ध्यान देना कि मंगलवार या शनिवार शाम को सूर्यास्त के बाद यह उपाय करना है। दूसरा उपाय है सफेद प्याज से नजर दोष हटाना। भक्तों, अगर आपके ऊपर किसी की नजर, जलन, ईर्ष्या या नकारात्मक दृष्टि लगी हो तो यह उपाय बेहद लोकप्रिय है। आइए भक्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप एक सफेद प्याज लें, फिर उसके 2 टुकड़े कर लें। अब दोनों टुकड़ों को घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ रख दें। फिर उन्हें अगले दिन सुबह उठाकर बहते पानी में बहा दें। भक्तों, आध्यात्मिक तर्क है कि प्याज घर में आने वाली बुरी दृष्टि को रोक देता है। यह घर की दहलीज पर ऊर्जा फिल्टर की तरह काम करता है। अब सवाल आता है, यह उपाय कब करें? तो शुक्रवार की रात आने वाले 3 शुक्रवार लगातार करेंगे तो और प्रभावी होगा। मतलब लगातार 3 शुक्रवार यह उपाय करना है। तीसरा उपाय है काला प्याज से शत्रु की नकारात्मकता निष्क्रिय करने का प्रयोग। यह उपाय असली लगता है और तांत्रिक लोक कथाओं में काफी प्रसिद्ध है। आइए भक्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप एक प्याज लें और उस पर काजल से एक छोटा सा काला तिलक लगा दें। अब उस प्याज को अपने घर के दक्षिण दिशा में रखें। प्याज को 3 दिन तक उसी स्थान पर पड़ा रहने दें। अब तीसरे दिन इसे जलाई हुई आग, मतलब अगरबत्ती, दीपक के पास कुछ क्षण रखें। फिर इसे किसी सूखे स्थान पर छोड़कर आए। भक्तों, दक्षिण दिशा रुकावटों, नकारात्मकता और बाधाओं से जुड़ी होती है। इस उपाय से प्याज इन ऊर्जाओं को सोख कर घर से बाहर कर देता है। चौथा उपाय है शत्रु के क्रोध को शांत करने वाला प्याज उपाय। भक्तों, अगर कोई व्यक्ति आपको गुस्से में तंग करता है, आपके खिलाफ गलत बोलता है या बार बार लड़ाई झगड़ा करता है, तो यह उपाय करने से उसकी नकारात्मकता शांत होने लगती है। आइए भक्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप एक छोटा प्याज लें, फिर उस पर कपूर का पाउडर हल्का सा लगाएं। फिर उस प्याज को अपने घर के उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट कोने में रख दें। भक्तों, यह कोना संचार, संबंध और मनोभाव का कोना माना जाता है। भक्तों,
प्याज के भीतर घूमने वाली वाष्पीय ऊर्जा वॉलेटाइल एनर्जी कपूर की खुशबू के साथ मिलकर तनाव और क्रोध की तरंगों को शांत करती है। यह उपाय किसी को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि उसके मन की नकारात्मकता शांत करता है। पांचवा उपाय है कुंडली क्लेश शांति प्यास प्रयोग। भक्तों, जब घर में लगातार झगड़े, तनाव, आपसी गलतफहमियां, रिश्तों में कड़वाहट बढ़ने लगे, तो यह प्याज उपाय घर के अंदर की हवा और ऊर्जा को शांत करने में मदद करता है। आइए भक्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप रात में सोने से पहले एक प्याज काट, फिर उसके 4 बड़े बड़े टुकड़े कर दें। अब इन्हें अपने कमरे के चारों कोनों में रखें। फिर सुबह उठकर इन प्याजों को बहते पानी में बहा दें। भक्तों, सोते समय मन अत्यधिक संवेदनशील होता है। प्याज नकारात्मक भावनात्मक कंपन को सोख लेता है, जिससे संबंधों की ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगती है। छठवां उपाय है नकारात्मक विचारों को काटने वाला प्याज उपाय। भक्तों, कई बार शत्रु शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं होता, उसकी याद, उसका डर, उसकी बातें आपके मन में घूमती रहती हैं। यह उपाय जो है मन की ऊर्जा को साफ करता है। आइए भक्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप एक प्याज पर चाकू से प्याज पर हल्की हल्की 4 कट लगाएं। फिर प्याज को अपने तकिए के नीचे 15 मिनट रखें रात में। फिर इसे बाहर मिट्टी में दबा दें। भक्तों, मान्यता है कि प्याज मन की उलझनों और दबी हुई ऊर्जा को खींच लेता है। इस उपाय से मन हल्का व स्थिर महसूस होता है। सातवां उपाय है प्याज का सुरक्षाता बीज प्रयोग सबसे शक्तिशाली उपाय। भक्तों, यह उपाय प्राचीन लोकतांत्रिक परंपरा का माना जाता है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाना है। आइए भक्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप एक छोटा प्याज लें, फिर उस पर हल्दी का गोल तिलक लगाएं। फिर आप प्याज को लाल कपड़े में बांधकर पोटली बना लें। अब इस पोटली को अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर बाईं तरफ टांग दें। चाहे तो इसे अपने बैग में भी रख सकते हैं। यदि आप यात्रा कर रहे हो, आध्यात्मिक तर्क भक्तों, हल्दी और प्याज दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो हवा में मौजूद नकारात्मक तरंगों को सोखती हैं। इससे यह ताबीज आसपास एक ऊर्जा ढाल बना देता है। आइए उपाय से संबंधित महत्वपूर्ण सावधानियां जान लें। प्याज का प्रयोग हमेशा सूर्यास्त के बाद अधिक प्रभावी माना गया है। प्याज को कभी भी घर के मंदिर के पास ना रखें। उतारे गए प्याज को किसी भी हाल में दोबारा न इस्तेमाल करें। किसी को नुकसान पहुंचाने के भाव से उपाय न करें। यह उपाय ऊर्जा संतुलन और मनोवैज्ञानिक शांति के लिए है। एक आखिरी बात, अगर आपको पूरी तरह निश्चय न हो तो वीडियो को दोबारा सुनकर सारे चरण जांच लें, अथवा नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी शंकाएं पूछ लें। हमें आशा है कि यह जानकारी आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकती है, खासकर तब जब आप लंबे समय से किसी शत्रु समस्या से जूझ रहे हों। भक्तों, अब इतना कहकर हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय हनुमान जी लिखना ना भूलें, ताकि हम भी जान सके कि यह उपाय आप तक पहुंच गया है। अगले वीडियो में हम किसी और जानकारी या विधि के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।